वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल झारखंड। आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड की मिट्टियाँ। और झारखंड की मिट्टियाँ शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि झारखंड के बहुत सारे एग्जाम आ चुके हैं और उसकी तैयारी करने के लिए आपको झारखंड जीके का तैयारी करना पड़ेगा। और इसके लिए हमारा एक चैनल है झारखंड विक्रम ट्यूटोरियल झारखंड, जो कि अभी आप वीडियो देख रहे हैं। इसको आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें हम सिर्फ और झारखंड और कंप्यूटर से रिलेटेड ही वीडियो डालते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आज का टॉपिक, झारखंड की मिट्टियाँ यानी सॉइल्स ऑफ झारखंड। तो सबसे पहले आप पॉइंट बाय पॉइंट हम इसको पढ़ेंगे, आप समझेंगे खुद ही। बाकी क्योंकि हम इसमें कुछ चूँकि हम समझाते नहीं हैं, क्योंकि आपको खुद ही समझ में सारा आ ही जाएगा। तो निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी यानी रेसिडुअल सॉइल पाया जाता है। पठारी इलाकों में जमीन के अंदर खनिज एवं चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप निर्मित अवशेष से बनी मिट्टी अवशिष्ट मिट्टी कहलाती है। देखिए अवशिष्ट मिट्टी क्या था, तो यहाँ पे आप देख ही सकते थे कि अवशिष्ट मिट्टी का डेफिनेशन भी यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। अब है झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी को 6 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए अलग अलग जगह पे ये कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई थी। तो झारखंड में 6 प्रकार का मिट्टी पाया था, लेकिन कहीं कहीं 5 भी दिया जाएगा, कहीं कहीं मुख्यतः 4 ही लिखा जाएगा। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन है, इसलिए आप जनरली यहाँ पे याद रखना है कि 6 प्रकार से दिया हुआ है। तो सबसे पहले झारखंड में मिट्टी का वर्गीकरण पर हम लोग बात करते हैं और एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। तो पहला है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी कहाँ पे है, तो लाल मिट्टी जो है जनरली जो विस्तार इसका है छोटा नागपुर। विशेषता इसका देखते हैं तो यह झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी है लाल मिट्टी, और यह मिट्टी छोटा नागपुर के लगभग 90% भाग में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा 100% में से 90% भाग छोटा नागपुर में ही पाई जाती है। दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र राजमहल उच्च भूमि को छोड़कर संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में लाल मिट्टी की अधिकता है। इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है, इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड की अधिकता है, जिससे कारण इसका रंग लाल हो जाता है। ये क्वेश्चन कभी कभी जीके में जीएस में पूछा भी जाता है। नीस तथा ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित होने तथा नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस की कमी के युक्त होने के कारण इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। ठीक है, यानी लाल मिट्टी की उर्वरा शक्ति उतना ज़्यादा नहीं होता, इसका कारण यहाँ पे दिया हुआ है। अब मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। काली मिट्टी का जो विस्तार है वो है राजमहल पहाड़ी। देखिए लाल मिट्टी कहाँ पे, तो छोटा नागपुर का पठार, जबकि काली मिट्टी का ज़्यादा क्षेत्र कहाँ है, राजमहल पहाड़ी। इस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। आपको पता भी, अगर जीके आप अच्छे से पढ़े होंगे तो काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, और इसमें कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है तथा यह काले एवं भूरे रंग की होती है। इस मिट्टी का निर्माण अत्यंत बारीक कणों से होता है, अतः पानी पड़ने पर यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। इस मिट्टी में लोह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्युमिना का मिश्रण पाया जाता है। बेसाल्ट के अपक्षयन से निर्मित यह मिट्टी धान एवं चने की खेती के लिए उपयुक्त होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा कपास के लिए अत्यंत ही उपजाऊ मिट्टी है। अब नेक्स्ट मिट्टी का बात करते हैं। नेक्स्ट मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। विस्तार इसका देखिए ज़्यादा क्षेत्र में, देखिए लेटराइट का पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संताल परगना जहाँ पे हम लोग देवघर में रहते हैं ये भी संताल परगना का एरिया है, यहाँ पे लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। पूर्वी राजमहल क्षेत्र और सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र। विशेषता इसका देखते हैं, यह गहरे लाल रंग की होती है। देखिए लाल मिट्टी का भी लाल रंग होता है, लेकिन लेटराइट मिट्टी का भी गहरे लाल रंग की होती है। इसमें कंकड़ की अधिकता होती है। इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता तथा शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप हुआ है। इस मिट्टी में लो ऑक्साइड की अधिकता होती है तथा यह कम उर्वर मिट्टी है। इसमें मुख्यतः चावल तथा मोटे अनाज की कृषि की जाती है। अब नेक्स्ट मिट्टी की बात करते हैं, रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी का जो विस्तार है वह है पूर्वी हजारीबाग एवं धनबाद। विशेषता इसका यह है कि इस मिट्टी में लाल तथा पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में मोटे अनाज की कृषि की जाती है। जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं। जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है यहाँ पे देखिए संथाल परगना यानी इसमें जो है दुमका, देवघर, ये सब सारा क्षेत्र आता है। विशेषता यह है झारखंड में पाई जाने नवीनतम मिट्टी है तथा जिसमें मृदा परिच्छेदिका का विकास नहीं हुआ है। राज्य में भांगर यानी पुराना जलोढ़ एवं खादर नवीन जलोढ़ दोनों प्रकार का जलोढ़ मृदा पाई जाती है। राज्य में साहेबगंज के उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी भाग में भांगर तथा पूर्वी भाग एवं पाकुड़ जिले के क्षेत्र में खादर मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना एवं पोटास की अधिकता, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। धान एवं गेहूं के लिए अत्यंत उपयुक्त मिट्टी होती है। अब नेक्स्ट मिट्टी का नाम है अभ्रक मूलक मिट्टी। कोडरमा, मांडू, झुमरी, तेलैया, बड़का गांव में इसका विस्तार पाया जाता है।
अब अभ्रक की खानों के समीप यह मिट्टी पाई जाती है। कोडरमा, झुमरी, तिलैया, मांडू, बड़का गांव के क्षेत्रों में इस मिट्टी के पाए जाने के कारण इस क्षेत्र का अभ्रक पट्टी के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है तथा कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है, लेकिन इन क्षेत्रों में जल की कमी के कारण इस मिट्टी में समुचित ढंग से कृषि कार्य संभव नहीं हो पाया है। एक दो बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा ना तो सारा आपका क्लियर हो जाएगा, आप याद भी तुरंत आपका दिमाग में ही फिट हो जाएगा। अब यहाँ पे झारखंड की मृदा का मैप भी देख लीजिए। अब अगर झारखंड का मैप से रिलेटेड वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरा वीडियो अब देखें, क्योंकि हम इसका मैप से रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके मैप के अंदर में कौन कौन मिट्टी कहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अन्य गुण मिट्टी समूह। अब मिट्टी का नाम है अपर्दित कगारों की मिट्टी। विस्तार है तीव्र ढाल युक्त क्षेत्र। विशेषता यह मिट्टी पतली पथरीली है। यह निम्न उर्वरता वाली मिट्टी है। इसमें सुरगुज्जा, कुर्थी, मक्का आदि की खेती की जाती है। मिट्टी का नाम उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी। यह पलामू तक गढ़वा के उच्च पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। इसका विशेषता इस मिट्टी की उर्वरता माध्यम से उच्च स्तर की होती है। धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी पश्चिमी सिंहभूम का दक्षिणी भाग। इस मिट्टी का जो रंग है लालिमा युक्त होता है। यह मिट्टी कम उर्वर होती है। मिट्टी का नाम है विषम जाति मिट्टी। विस्तार है इसका पश्चिमी सिंहभूम के मध्यवर्ती उत्तरी भाग सरायकेला के क्षेत्र। विशेषता इसका है यह मिट्टी विभिन्न मूल के चट्टानों के अवशेषों के मिश्रण से निर्मित होती है। उच्च भूमि में इसका रंग पीला था, निम्न भूमि में काला एवं धूसर होता है। इसे मध्यम स्तर की उर्वरता पाई जाती है। अब मिट्टी का स्थानीय नाम देखिए। मिट्टी चिकनी मिट्टी को केवाल, चीटा, नगरा, गोबरा, हलमाद भाषा कहते हैं। दोमट मिट्टी को खेरसी, चरका, लोबो, बालसुंदर आरहासा कहते हैं। बलुई दोमट मिट्टी को बाला, गोरीज, जरिया, गिटाल हासा कहते हैं। और भूमि का स्थानीय नाम देखिए। टाण को ऊंची भूमि जो होता है दिहार, भिट्ठा, बहारसी, बारी कहते हैं। दोन जो नीची भूमि होता है गढ़ा, गहड़ा, बहियार, घोघरा, जा, चौरा, कनारी कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और फिर अलग अलग वीडियो लाते ही, झारखंड से रिलेटेड ही वीडियो लाते हैं। तो हर वीडियो देखें, इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा वीडियो आप लोग को और भी चाहिए, नहीं भी चाहिए तो भी हम लगातार लाते ही रहेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य है झारखंड के उन स्टूडेंट के लिए बनाना वीडियो बनाना जो वास्तव में जॉब क्रैक करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।